चीखती चिल्लाती रही सबीना, लेकिन सन की पति ने वो कर दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। किया ऐसा कांड, दुनिया रह गई हैरान। पत्नी के कर दिए टुकड़े। एक पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा गंदा काम कैसे कर सकता है? शव के टुकड़ों के साथ जो किया, जानकर उड़ जाएंगे आपके होश, इंसानियत से उठ जाएगा आपका भरोसा। आखिर क्यों किया सैफुद्दीन ने ऐसा? कौन सी नफरत उसे इस हद तक ले आई? क्या सबीना किसी गुनाह की सजा भुगत रही थी, या ये सिर्फ एक बीमार मानसिकता का नतीजा था? उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले से एक ऐसी खबर आई है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। सैफुद्दीन नाम के एक आदमी ने अपनी पत्नी सबीना की बेरहमी से हत्या कर दी। उसने न सिर्फ अपनी पत्नी को मार डाला, बल्कि उसके शव को टुकड़ों में बांट दिया। फिर जो किया, जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या है पूरी खबर, आपको बताते हैं। कहानी शुरू होती है जब सैफुद्दीन अपनी पत्नी सबीना को श्रावस्ती से लखनऊ ले जाने की बात कहकर घर से निकलता है, लेकिन उसका इरादा कुछ और था। रास्ते में उसने मौका देखकर सबीना की हत्या कर दी। फिर एक सुनसान पार्क में ले जाकर उसके शव को कई हिस्सों में काट डाला। उसकी हैवानियत यही नहीं रुकी, उसने शव के टुकड़ों को जलाया और बचे हुए हिस्सों को नहर में ले जाकर मछलियों को खिला दिया। सबीना को क्या पता था कि उसका पति, जिसके साथ उसने जिंदगी बिताने के सपने देखे हुए हैं, उसे इतनी भयानक मौत मिलेगी। सैफुद्दीन अपनी पत्नी सबीना को लखनऊ ले जाने के बहाने घर से निकला था, लेकिन रास्ते में ही उसने इस खौफनाक कांड को अंजाम दिया। उसने शव को टुकड़ों में काटा, आग के हवाले किया और फिर दरिंदगी की सारे हदें पार करते हुए टुकड़ों को मछलियों को खिला दिया। पुलिस ने सैफुद्दीन को हथकड़ी पहनाकर जेल में डाल दिया है। शुरुआती जांच में पुलिस इसे दहेज हत्या से जोड़ रही है। सबीना की पहचान तब हुई जब उसके भाई ने पुलिस को गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। भाई ने बताया कि उसने अपनी बहन को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। जब वो घर पहुंचा तो पता चला कि सैफुद्दीन उसे लखनऊ ले गया है, लेकिन उसी शाम सैफुद्दीन को अकेले इलाके में घूमता फिरता देख लिया। शक होने पर भाई ने तुरंत थाने में शिकायत की। पुलिस ने सैफुद्दीन को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की। पहले तो उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार वो टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस को जांच में एक गड्ढे से सबीना का अधजला हाथ मिला। सैफुद्दीन ने बताया कि उसने सबीना के साथ अक्सर झगड़े होने की वजह से ये कदम उठाया। कुछ सूत्रों के मुताबिक दहेज को लेकर भी दोनों के बीच तनाव रहता था। पुलिस ने बताया कि सैफुद्दीन ने सबीना की हत्या धारदार हथियार से की और फिर शव को छिपाने के लिए टुकड़े किए। उसने ये भी कबूल किया कि उसने कुछ टुकड़ों को नहर में फेंका ताकि मछलियां उन्हें खा लें। सबीना चली गई हमेशा के लिए, लेकिन उसके साथ साथ इंसानियत भी शर्मसार हो गई। कहते हैं रिश्ते भरोसे पर टिकते हैं, लेकिन जब वही भरोसा टूटता है तो रिश्ते कत्ल का रूप ले लेते हैं। सैफुद्दीन का ये कांड सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं, बल्कि समाज के लिए एक चेतावनी है। क्या दहेज जैसी कुप्रथा और गुस्से की सजा इतनी भयानक होनी चाहिए? ये सवाल हर किसी के मन में है। पुलिस ने सैफुद्दीन को जेल भेज दिया, लेकिन सबीना का परिवार अब सिर्फ इंसाफ की उम्मीद में ही जी रहा है। मैं आपके साथ पवन कुमार कोहली, एक्शन इंडिया लाइव।